नमस्कार मित्रों। पुनीत एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत। नए जोश के साथ नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा आपके समक्ष वीडियो लेके आया हूँ। राहु की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में जैसे चल रही है, दोस्तों आज राहु की प्लेसमेंट सप्तम भाव में कैसा परिणाम देगी उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और आपके कोई भी अगर सवाल हैं या कोई भी अगर आप कुछ मुझसे एक सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। और कंसल्टेशन के लिए अगर पेड कंसल्टेशन चाहिए तो आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन कॉल मी और यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू ईमेल। ईमेल आईडी इज़ देयर टू। और दोस्तों आप प्लीज़ जैसे चैनल को आप लाइक मतलब जैसे हमारे व्यूज़ आ रहे हैं या चैनल ग्रो कर रहा है तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और प्लीज़ ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और चैनल को सपोर्ट करते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राहु की प्लेसमेंट जब सप्तम भाव में कैसे परिणाम देगी। सो दोस्तों जैसा आपको पता है सप्तम भाव मेनली उसका जो एट्रीब्यूट है वो मैरिज है। आपका मैरिज पार्टनर कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी। सप्तम भाव की डेली इनकम का भी होता है सप्तम भाव। वैसे तो बावन नियम के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें दिखाता है। फोर्थ से फोर्थ होने के नाते माँ का सुख, माँ के जीवन में सुख सुविधाएं कैसी होंगी, है ना। दशम से दशम स्थान है तो आपके प्रोफेशन के बारे में भी बताता है, बिजनेस के बारे में बताता है, आपकी मैरिज के बारे में बताता है, कब मैरिज हो सकती है। और भी काफ़ी सारे फैक्टर चीज़ें हैं जो सप्तम भाव बताता है। पर राहु की प्लेसमेंट यहाँ पर आपको किस तरीके से बेनिफिट दे सकती है या किस तरह की मुसीबतों में डाल सकती है। दोस्तों सबसे पहले राहु की प्लेसमेंट डिपेंड करता है कि वो किस राशि में है। राहु अगर यहाँ पे स्ट्रांग होगा तो ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव फल ही देगा, बहुत अच्छे फल भी देता है राहु यहाँ पर अगर बेनिफिशियल एस्पेक्ट में है। अदरवाइज एक जनरल एक हम एनालिसिस करें, जब राहु इंडिविजुअली सिर्फ अकेला यहाँ पे बैठा हो तो किस तरीके से परिणाम रहेंगे। दोस्तों आपका लाइफ पार्टनर थोड़ा सा ऐसा हो सकता है जो किसी भी रूल्स रेगुलेशन को ना माने, किसी बाउंड्रीज को ना माने। आपका क्योंकि सेपरेटिव टेंडेंसी वाला प्लैनेट है राहु, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ इतना प्रेम ना होकर आप थोड़ा सा आइसोलेटेड फील करें। मैं आपके पार्टनर होने के बावजूद भी आप अकेला फील कर रहे हैं, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह आप देख रहे हो। पर यहाँ पर प्रेम की बड़ी कमी बनी रहती है। अब मैरिज होने के बावजूद भी आपको आपको ये राहु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ धकेल सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट। इस एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो राहु यहाँ पे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम दे सकता है आपको। एक बड़ा लग्जरियस मतलब आप लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहते हैं और अपनी ईटिंग हैबिट्स को यहाँ पे आप सुधारें ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि राहु की टेंडेंसी, राहु सप्तम भाव में जब होगा तो आपको बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए फोर्स करता है, क्योंकि राहु को ये सब चीज़ें पसंद है। राहु बहुत ही मटीरियलिस्टिक प्लानट है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में डालकर आपको मुसीबत में डाल सकता है, आप किसी सेक्सुअल स्कैंडल में पड़ सकते हैं, है ना। मतलब यू कैन ब्रिंग इल रिप्यूट टू योर फैमिली इन इफ़ दिस इज़ द केस। मतलब अगर इस तरीके से अगर आप बिहेव करेंगे या आप अपनी नेचर को डेवलप करेंगे। बट ये राहु की प्लेसमेंट, राहु की दशा अंतरदशा में ये इन चीज़ों का इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपके नेचर में भी कहीं ना कहीं बदलाव आता है जब दशा लॉर्ड बदलता है ना। जैसे दशाएं बदलती हैं, जैसे जुपिटर की दशा में जाओगे तो आपको जुपिटर की आपकी आपको जुपिटर की तरह बिहेव करने लग जाएंगे आप, अगर आपका जुपिटर अच्छा है। अब शनि की दशा चलेगी तो कहीं ना कहीं आपके नेचर में वैसे भी बदलाव आता है। तो राहु की दशा में इंसान ना बहुत मैलेफिक चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। मतलब उसके अंदर ना कोई, एक तो राहु की दृष्टि लगन पे पड़ने के कारण आप धर्म कर्म के कामों से दूर रहेंगे। तो इस तरीके से आपकी नेचर भी होगी और कहीं ना कहीं पार्टनर की तरफ से भी सफ़र करने को मिल सकता है आपको, क्योंकि पार्टनर की भी
तरफ से देखा जाए तो राहु एक बहुत ही चालाक प्लैनेट है, और राहु की नेचर है वो किसी बाउंड्रीज को नहीं मानता। तो यही चालाकी आपको अपने पार्टनर में भी देखने को मिलेगी। ही और शी माइट चीट यू, है ना। और इस तरीके से फिर चीज़ें लड़ाई झगड़ों में बदलने लग जाती हैं। तो यही कारण रहता है कि अम, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो दोस्तों, सप्तम भाव का राहु जो होता है वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की गलतियाँ होती हैं, उसी के कारण ये आपको प्लेसमेंट दी आती मिलती है, और यही एक मेजर कारण है आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने का। पर नो डाउट आपकी मैरिज के सर्कमस्टांसेस क्या बनेंगे, इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, फॉरेन में आपकी शादी हो सकती है, पर अ, ये कहीं ना कहीं राहु की दशा अंतरदशा में अगर एट्थ लॉर्ड इन्वॉल्व हो जाता है तो आपकी आयु को भी खतरा है, क्योंकि अष्टम का लॉर्ड वैसे ही सेवन्थ में आके लॉस हाउस बन जाता है उसका। और राहु के साथ अफ्लिक्टेड होने के कारण तो पूरे मतलब एज को बहुत खतरा दिखता है यहाँ पर। राहु की प्लेसमेंट अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से नेगेटिव है तो आपका जैसे सेकंड हाउस का सिक्स्थ हाउस है, मतलब आपकी फैमिली का कॉम्पिटिटर की तरह होता है आपका पार्टनर, है ना। एक आप उसको कॉम्पिटिटर की तरह देखेंगे, आप अपना शत्रु देखेंगे, क्योंकि छठा भाव इन्हीं चीज़ों को दिखाता है। तो अगर किसी भी तरीके से यहाँ पे राहु नेगेटिव है, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि में नहीं है, तो आपकी फैमिली के लिए यहाँ पे मुसीबत खड़ी हो सकती है। राहु की दशा अंतरदशा में अगर आप इफ़ यू गो फॉर डाइवोर्स किसी भी तरीके से, तो सेकंड हाउस आपकी फैमिली भी फंस सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस का सिक्स्थ हाउस होने की वजह से तो आपकी फैमिली के ऊपर कोर्ट केसेस शुरू हो जाएंगे। तो आपकी जनरली होता आजकल का सिनेरियो भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, अगर आपका सेवन्थ हाउस खराब है तो इस केस में आप जो मैरिज करें ना तो बहुत सोच समझ के मैरिज करें, एक अच्छी तरीके से हॉरोस्कोप एनालिसिस करके ही अपना पार्टनर चुनें। जैसा मैं बता रहा था, सेकंड हाउस का सिक्स्थ हाउस है, अगर ये राहु किसी भी तरीके से नेगेटिव है तो आपके डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आपको हो सकता है फैमिली को लोन लेना पड़े, क्योंकि आपकी फैमिली का तो सिक्स हाउस है ना। तो सिक्स हाउस के जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे राहु की दशा अंतरदशा में, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और पार्टनर के साथ पार्टनरशिप ना ही करें बिजनेस में तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि राहु अपनी चालाकी ना दिखाए अपने पार्टनर के ऊपर, ऐसा हो नहीं सकता। और जहाँ चालाकी होगी वहाँ पे पार्टनरशिप चलती ही नहीं है। तो इस तरीके से पार्टनरशिप आपकी डेली इनकम में भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि राहु और शनि वैसे ही बहुत ही, मैं राहु को शनि से ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला प्लैनेट मानता हूँ। राहु जो प्रॉब्लम देता है ना, तो इस हद तक देता है कि इंसान की कभी कभी जान ले ले, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में रह सकता है। रेमेडी के तौर पर आपको अच्छी संगत में जाना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, थोड़ा सा गुरु धारण करें, तभी इन चीज़ों से बचा जा सकता है। अ, आप रेमेडी के तौर पर आप कुत्तों की सेवा करें, है ना। जितना भी ब्लैक स्टफ है, जैसे काली गाय हैं, ब्लैक डॉग्स हैं, उन लोगों की सेवा करें। और सप्तम भाव में राहु आपको फॉरेन ट्रैवल करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फॉरेन का एक तत्व ज़रूर है राहु में, क्योंकि राहु खुद विदेशी है। और राहु और केतु जो होते हैं ना, दोनों प्लैनेट ऐसे हैं, अगर वो ड्यूल साइन में बैठे हैं तो आपको ये भी मैं बता दूं कि दोनों साइन के रिजल्ट्स आएंगे। जैसे मान लीजिए कि बृहस्पति कन्या लग्न है, बृहस्पति की राशि में अगर मान लीजिए राहु बैठा है मीन राशि में, तो वो फोर्थ हाउस के भी रिजल्ट देगा, क्योंकि सेजिटेरियस साइन फोर्थ हाउस को भी फोर्थ हाउस में आ रहा है कन्या लग्न में। तो ऐसे ही ड्यूल साइन में बैठेगा तो दोनों हाउसेस के रिजल्ट्स मिलेंगे राहु की दशा अंतरदशा में। एक चीज़ और मैंने बताई थी जैसे प्रीवियस वीडियो में भी, जहाँ राहु और केतु का अपना कोई हाउस नहीं होता, ना ही अपनी कोई राशि होती है, तो जिस हाउस में वो बैठते हैं उस हाउस का लॉर्ड उसे मानना चाहिए। तो क्योंकि 11वें भाव पे राहु की दृष्टि जा रही है, तो राहु एक इनकम जरूर जनरेट करेगा आपको सेवन्थ हाउस के थ्रू। मतलब आपकी पार्टनर जो होती है वो हो सकता है वो अर्निंग हो, मतलब एक वर्किंग वुमेन हो, पर उसका प्रोफेशन कैसा होगा वो आपको फोर्थ हाउस से देखना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम से दशम भाव है। तो कहीं ना कहीं इनकम
इज़ कमिंग थ्रू, आई मीन कमिंग थ्रू योर पार्टनर। तो आपको पार्टनर, अगर यहाँ पे राहु स्ट्रॉन्ग है तो आपको पार्टनर्स के थ्रू भी, पार्टनरशिप के थ्रू भी इनकम हो सकती है। और दोस्तों अब यह बात कर लेते हैं दृष्टियों की। सो दोस्तों 11वें भाव पे दृष्टि नो डाउट इनकम देगी, फॉरेन रिसोर्सेज के थ्रू इनकम दे सकती है, विदेश के थ्रू इनकम दे सकती है। फॉरेन का कोई आप काम कर रहे हैं, जैसे लोगों को बाहर भेजना, इमिग्रेशन का काम, या कोई भी फॉरेन से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, तो इनकम ज़रूर आ सकती है आपको, क्योंकि कोई भी प्लैनेट अपने कारक तत्वों के अनुसार भी उसके फल देता है जिस भाव में वो बैठा होता है या जहाँ देख रहा होता है। तो बट राहु, क्योंकि राहु की दृष्टि में विष है, राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसे अच्छी जगह, मंदिर मस्जिद, या अच्छी दोस्ती, अच्छे लोगों की दोस्ती जिनमें संस्कार हैं या बहुत अच्छे फैमिली वैल्यूज़ रखते हैं, उन लोगों की संगत पसंद नहीं आती, उन लोगों को बुरे लोगों की संगत ही पसंद आएगी। तो इसीलिए 11वां भाव दोस्ती का है, तो ऐसे लोगों के दोस्त भी कहीं ना कहीं गलत संगत वाला ही बनेंगे, जो उसको गलत राह पर लेके जा सकते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका 11वां भाव बड़े भाई बहनों का भी होता है, तो वहाँ से उनको सेपरेटिव टेंडेंसी होने के कारण उनके साथ रिलेशन ख़राब कर सकता है। 11वें भाव पे राहु की दृष्टि पिता से भी, पिता का धन का नाश करती है, क्योंकि पिता का तो सेकंड हाउस हो गया, 10th से दशम से दूसरा भाव होने की वजह से ये आपको पिता का धन का नाश करवाता है, फाइनेंशियल लॉसेस देता है फादर को। और 11वां भाव दोस्ती इनकम का होता है, तो जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पे मदर को कष्ट दे सकता है, क्योंकि चौथे से अष्टम भाव है। एक डेथ केस में अगर मदर की बात की जाए तो इट कैन गिव अ वेरी पेनफुल डेथ टू योर डेथ टू योर मदर, सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट। पर सिर्फ एक ये जनरल एनालिसिस है, आप पूरा इसको ऐसे मत देखिएगा, क्योंकि जब तक पूरा होरोस्कोप नहीं देखते हम इसे बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, तो उसके लिए होरोस्कोप पूरा एनालिसिस करना ज़रूरी है। लगन पे राहु की दृष्टि हेल्थ इश्यूज दे सकती है, आपको आपको स्पिरिचुअल, मतलब आप कहने कि एक इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, ऐसा देखना मतलब ऐसा नहीं देखा गया है, क्योंकि राहु को स्पिरिचुअलिज्म से कोई मतलब नहीं है, वो तो अपनी डिज़ायर पूरी करने आया है, वो उसको मटेरियलिस्टिक डिज़ायर चाहिए, वो खुश होना चाहता है, वो इन्जॉय करना चाहता है, घूमना चाहता है। तो ऐसे इंसान की नेचर भी दोस्तों में खुश रहता है, बट जहाँ से उनको ऐसे इस तरीके से स्टफ़ जहाँ पे वो इन्जॉय कर सकें अपनी लाइफ को, घूमना फिरना ये सब चीज़, तभी इंसान को खुशी दे सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे लगन पे राहु की दृष्टि अच्छी तो नहीं मानी जाती, हेल्थ इश्यूज़ ज़रूर दे सकती है अगर लग्नेश भी कमज़ोर है किसी तरीके से। और थर्ड हाउस जो है छोटे भाई बहनों का होता है, छोटे भाई बहनों की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहेगी आपको राहु की दशा अंतरदशा में, रिलेशन ख़राब भी हो सकते हैं, पर नो डाउट काफ़ी करेजियस बनाता है। मैलेफिक थर्ड हाउस भी एक मैलेफिक हाउस ही मानते हैं हम लोग, और थर्ड हाउस पे राहु की दृष्टि इंसान को करेजियस बनाती है, बहुत ही साहसी पराक्रमी होता है ना, डिसीजन मेकर अच्छा होता है, रिस्क ले लेता है लाइफ में, और रिस्की डिसीजंस लेके लाइफ में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करता है। बाकी कितना सक्सेसफुल होता है वो दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, धन हाउसेस है, या किस किस तरीके से वो सक्सेसफुल होना चाहता है, या क्या उसका मोटिव है। पर नो डाउट रिस्की डिसीजन लेने में ऐसा इंसान नो डाउट बहुत रिस्क लेने में बिलीव करता है और ले भी लेता है। और थर्ड हाउस जो जनरली मेन तो यही है कि छोटे भाई बहनों का शॉर्ट ट्रैवल्स, बेफजूल की यात्राएं भी होती हैं, है ना। और इस तरीके से राहु के प्रभाव रहेंगे दोस्तों। सप्तम भाव का राहु कहीं ना कहीं इट गिव्स वार्म डिसीजेज टू योर पार्टनर, बीमार भी रख सकता है पार्टनर को सप्तम भाव का राहु। तो दोस्तों ये मेरे एनालिसिस थे, है ना, जो फोर्थ हाउस, सॉरी सेवन्थ हाउस में राहु के होते हैं। और भावात्म नियम के अकॉर्डिंगली हर
हर आपकी रिलेटिव पे अलग अलग असर पड़ेगा इसकी राहु की दशा अंतर्दशा का। पर जनरली ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा राहु नहीं माना जाता है। अगर अच्छी राशि में ना हो, उच्च का ना हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि में ना हो तो ये प्रॉब्लम ज़रूर देगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें पुनीत एस्ट्रोलॉजी के साथ। और मैं और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जिससे आपको अपने भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ नया जानने को मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनीत एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देखने के लिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।